स्टूडेंट इस तरीके का जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। देखिए इसको हम बताने वाले हैं वैसे भी। इस तरह की कैलकुलेशन मेरे चैनल पर बहुत पड़ी हुई है। मैं सोचा कि इस तरीके का पार्ट बनाऊँ और इस पर बेसिक चीज़ें जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी मैं बताता रहता हूँ। तो उसको आप चैनल पर देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चैनल पर बहुत सारी बेसिक चीज़ें पड़ी हैं। एकदम मतलब अगर आपको नहीं पता है, जैसे कि चर से जो चीज़ें होती हैं उसको आप सीखिएगा। तो पेपर आपका आ चुका है, मैं सोचा कि इसको समझाऊँ कि कैसे बेखी जो आपका बेसिक है, जैसे कि इसको अपन ना गुणा कैसे करना है, घात को कैसे हटाना है, दशमलव को कैसे हटाना है, मतलब कैसे क्या करना है, उसका बेसिक क्लास चल रहा है अभी। आज जो उसमें हमारा चौथा या पाँचवाँ पार्ट आपको नेक्स्ट पड़ेगा, इसके पहले पढ़ा हुआ है, तो सारी चीज़ें एकदम बेसिक चल रही हैं। वो आपको देखिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, उसमें से अपने हिसाब से प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, उसमें मिल जाएगी। नहीं तो लास्ट एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिलेगी, आप खुद देख लेना वहाँ पर। तो हमारी ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम देखते हैं, कैसे क्या करना है। तो क्या करना है इसमें हमें सबसे पहला काम ये करना है कि इसको हमें ना स इस सवाल को यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक? अब क्या करना है, यहाँ पर अब सबसे पहला काम करना है कि इसको हमें जितनी भी इसमें जोड़, घटाना ये सारी चीज़ें हैं इसको समझने के लिए, इसमें हम एक संख्याओं को समझते हैं। देखिए हम लगाना तो अलग बात है, इसको लगाएँगे। पहले इसको हम देख लेते हैं। इसमें देखिए 6.6 इसको हम समझ रहे हैं तो इसमें दशमलव एक अंक पर है ना? और इसके बगल हमारा जो संख्या है वो 3 है। अगर इसको हम गुणा भी कर दें इन दोनों का, तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, छतरी का 18 और छतरी का 18 एक 19 आ जाएगा। मतलब 1 अंक पर दशमलव, ये हमारा इसका गुणा आएगा। और सेम इसी तरीके से अगर नीचे हम देखते हैं तो 7 ये है और 1.6 ये है। अगर इनका भी गुणा कर दें तो अब 16 सत्ते चाहे पढ़ सकते हो या आप ऐसे नहीं पढ़ा आता है तो आप 7 7 छक 42 कर दीजिएगा, 7 इक्के 7 कर दीजिएगा और 7 4 11 मतलब 112 और 1 अंक पे दशमलव इस तरीके या आप 16 सत्ते 112 कर सकते हैं। ये हमारा इन दोनों का गुणा तो हमारा ये आया। अगर हम चाहें तो इन दोनों का गुणा भी लिख सकते हैं। मतलब हमें लिखना है कि हमारा ये मान लीजिए कि 198 आ रहा है, इधर मान लीजिए। इन दोनों का गुणा करने पर 198 इधर आ रहा है और 11.2 इधर आ रहा है और इन सब का गुणा जो करने पर ये हमारा जो है ऊपर-ऊपर हमारा जो है ये 10 की घात 34 है। तो ये 34 और 8 ये दोनों ऊपर-ऊपर हैं, ये माइनस में है प्लस में, ये घट जाएगा और घट जाएगा 34 और 8 तुम्हारा 26 बचेगा। तो हमारे यहाँ पर हम 26 बचा सकते हैं। बटा में अगर हम देखते हैं तो 19 और 7 है, 19 और 7 जोड़ते हैं तो ये भी 10 घात 26 बचेगा। तो इसको हम 26 लिख सकते हैं, माइनस में बचेगा। अब देखिए दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो ये हमारा घट जाएगा मतलब मैं काट दे रहा हूँ, तो ये घट जाएगा, 26 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। हमारे कहने का मतलब ये माइनस 26 और ये प्लस 26 ऊपर जाएगा क्योंकि माइनस में है। जब ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या 10 की घात 0 हो जाएगा और जिसका मान 0 जिसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो सीधे से शब्द में बोलूँ मैं गुणा के बगल 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये कट जाएगा। अब हमारा बचा है संख्या दशमलव-दशमलव मैं अगर समझूँ कैंसल आउट समझूँ, तो यहाँ पर मुझे 198 में दिमाग लगाइए कि 198 में मुझे 112 से भाग देना पड़ेगा। कितना भाग देना पड़ेगा? 112 से। अब दिमाग लगाइए कि 112 से अगर आप भाग करेंगे, रियलिटी भाग करेंगे, मतलब आप एकदम कॉन्सेप्ट से करेंगे, रूल से करेंगे, तो आपका इसका जो हमारा इस तरीके से करेंगे कि 198 और डिवाइड करेंगे 112 से या इस तरीके से जैसे भी आप करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे तो ये लगभग इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा 1.7 कितना आएगा? 1.77 मतलब 1.77 आएगा। कितना आएगा? 1.77। अगर हमारा इतना आ रहा है तो हम क्या करें कि इसको हम इसी तरीके से लें। देखिए अब हम क्या करते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि इसका दशमलव यहाँ पर है, इसका दशमलव यहाँ पर है, ठीक है? है, तो इसमें हम क्या करता हूँ, इसमें हमारा ये जो 2 है, देखिए दशमलव के बाद ये 20 है और दशमलव के बाद ये 80 है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ इसमें 20 को हटा देता हूँ, इसमें भी मैं कम से कम मैं इसमें भी हटा देता हूँ। जैसे इसमें मैंने अनुपात में मैंने इसको हटाया 20 हटाया तो 20 जगह मैं इसको 40 मान लूँगा, मान के चलिए। मैं इसको क्या मान लेता हूँ 40 मान लेता हूँ और इसको मैं 11 ही मानता हूँ। अब दशमलव इसको हम ना के बराबर समझ रहा हूँ, मतलब दशमलव समझ लो नहीं है। ठीक है? इधर तो मैं 0-0 इसको ख़त्म किया। अब 11 से इसको मैं काटूँगा, तो दिमाग लगाइए कि 11 इक्के 11 होगा। कितना बचेगा इधर? हमारा पता है कि 9 है, तो हमारा 8 बचेगा और 8 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 84 होगा। पक्का? तो 11 सत अब यहाँ पर दशमलव के बाद 4 ले रहे हैं, दिमाग लगाइए दशमलव के बाद 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 7 लिखूँगा, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा और इसमें फिर से अगर हम देखते हैं तो हमारा लगभग 5 77 क्या 7 और बच रहा है, कितना बच रहा है? 7 बच रहा है, कितना बच रहा है? 7 और 7 हमारा बचेगा,
ठीक है? तो हमारे यहाँ पर 70 बनेगा। आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 5 बार, फिर 7 बार ऐसे आता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाद की सारी संख्याओं को काटने के बाद मैं इसको 7 बना देता हूँ। ओके? तो यहाँ पर लाइट चली गई है और हमारा 7 बन गया, 1.77 आ गया। इस तरीके से आपका ये सवाल का आंसर मैं जस्ट सेकंड लेकर के आ गया और आपके लिए भी इसी तरीके के सवाल हम लेकर के आते रहेंगे। तो देखिए अगर मेरा फेस ना दिखाई दे रहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लाइट चली गई है इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूँगा और इस तरीके की छोटी-छोटी वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा बहुत जल्दी और इसका अपना फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का मैं हर एक पार्ट का मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के साथ दूँगा। ज़रूर आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, लास्ट एंड स्क्रीन पर चेक करिए, आपको मिल जाएँगी सारी और बेसिक चीज़ें सीखने के लिए चाहे इंग्लिश हो, चाहे आप मैथ की चीज़ें हो, देख सीख सकते हैं। चैनल पर पड़ा हुआ है। ओके, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।